अब जो आगे का स्टेप है वो है तथ्यों का संकेतन, वर्गीकरण और सारणीकरण, यानी कि एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब एक बार तथ्य संकलित करने के पश्चात तथ्यों के अब तथ्य बहुत अधिक मात्रा में संकलित किए जाते हैं, क्योंकि स्रोत, प्राथमिक स्रोत से भी बहुत से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज से भी हमारे पास बहुत से तथ्य एकत्रित हो जाते हैं। तो जब खूब सारे तथ्य एकत्रित हो जाते हैं तो आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि हम कुछ निर्धारित प्रक्रियाओं को, कुछ कुछ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर्स को यूज करते हुए हम उपलब्ध जो एकत्रित तथ्य हैं उनका टेबुलेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, उन्हें एक तरह से उनकी ग्रुपिंग करें, एक एडिटिंग करें, उनकी कोडिंग करें और कुल मिला के उन्हें एक एक सांचे में रखने की कोशिश करें, क्रमबद्धता से जमा लेने की कोशिश करें। प्रत्युत्तरों को अर्थपूर्ण श्रेणियों की बांटने की प्रक्रिया को संकेतन कोडिंग के नाम से पुकारते हैं। यहाँ लोगों से प्राप्त व्यक्तिगत उत्तरों को कुछ समूह में रखा जाता है, विभिन्न उत्तरों को संकेतों, प्रतीकों और संख्याओं के सहायता से व्यवस्थित किया जाता है। तो ये वर्गीकरण, संपादन, एडिटिंग, ये कुछ ऐसे चरण हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं जिन्हें इस चरण में अपनाया जाता है, ताकि ताकि जो तथ्य एकत्रित हुए हैं उनमें एक प्रकार की क्रमबद्धता को हम ढूंढ सकें। ये सारणीय से संबंधित है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है तथ्यों का विश्लेषण और वर्गीकरण। तथ्य एकत्रित भी कर लिए, तथ्यों का टेबुलेशन भी हो गया, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन भी हो गया। तो अब जो स्टेप आता है वो है तथ्यों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। ये जो एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, इसमें हम विभिन्न प्रविधियों की सहायता से संकलित तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। यहाँ एकत्रित किए गए तथ्यों का अर्थ यानी कि उनका जो मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट ए काइंड ऑफ लॉजिक ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर फिनोमिनन अंडर स्टडी। अर्थ निकालने और प्राकल्पना की सत्यता असत्यता का पता करने का प्रयत्न करते हैं। तथ्यों, घटनाओं, विभिन्न जो दशाओं के बीच सह संबंध ज्ञात करने और कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जाता है। इस बात की विवेचना की जाती है कि किस विशेष दशा, परिणाम अथवा घटना के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है। इन्हीं के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और ज्ञान में अभिवृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट स्टेप जो है सामान्यीकरण और नियमों का प्रतिपादन, यानी कि जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज यानी कि प्रिंसिपल, थ्योराइजिंग, थ्योरी बिल्डिंग। शोध का ये अंतिम चरण बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक अंतिम चरण से पहले एक दो जो चरण है वो है शोधकर्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। यहाँ वैज्ञानिक निष्कर्ष तो पहुंचकर नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाए, थ्योरी बिल्डिंग की जाती है। तथ्यों के विश्लेषण एवं विवेचना के आधार पर वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं जो अति संक्षिप्त होते हैं, और ये वैज्ञानिक निष्कर्ष अलग अलग परिस्थितियों में यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हो सकते हैं। जिन विज्ञानों में यूनिवर्सली एप्लीकेबल और अनडिस्प्यूटेबल थ्योरीज को हम डिस्कवर करने की स्थिति में आते हैं तो उन विज्ञानों को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं या अधिक सटीक विज्ञान कहते हैं। जबकि समाज विज्ञानों में ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाना बहुत ही जटिल है और लगभग असंभव है, जिन्हें समय व काल की परिस्थितियों से बाहर रखते हुए सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में C.R. शो ने अपने क्षेत्रीय अध्ययन के आधार पर एक नियम का प्रतिपादन किया जो इस प्रकार है कि स्कूल से भागने, बाल अपराध एवं वयस्क अपराध की दरें नगर के केंद्र से दूरी के विपरीत अनुपात में घटती बढ़ती रहती है। यानी कि नगर के केंद्र में जो है वो सबसे अधिक अपराध की घटनाएं होती है। जैसे जैसे नगर के केंद्र से दूर होता है वैसे वैसे अपराध की घटनाएं भी कम होती जाती है। इसी प्रकार एक अन्य अवलोकन है, जैसे कि जो अपराधी हैं वो अशिक्षित, कमजोर और निर्धन परिवार से आते हैं। यानी कि गरीबी, अशिक्षा और जिंदगी में कोई ना कोई, जीवन में किसी न किसी प्रकार की मजबूरी ही व्यक्ति को आपराधिक गतिविधियों की ओर धकेल देती है। ये कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो किसी न किसी स्टडी के आधार पर निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है मानव व्यवहार के संबंध में। अब जो आगे का स्टेप होता है वो है रिपोर्ट राइटिंग और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। रिपोर्ट राइटिंग और डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, ये जो दो चरण हैं, ये चरण इस बात से जुड़े हुए हैं कि आपने अब तक जो भी अध्ययन किया, जिस प्रकार के सिद्धांत आपने प्रतिपादित किए, जो सामान्यीकरण आपके पास हैं, उन सामान्यीकरणों के संबंध में आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में आप पहले चरण से लेकर सामान्यीकरण या सिद्धांतीकरण के चरण तक आपने जो कुछ भी आपकी उपलब्धियां रही, जो कुछ भी आपके अनुभव रहे, उन्हें आप रजिस्टर करते हैं। और फिर इस प्रकार ये जो रिपोर्ट राइटिंग है या इस प्रकार से तैयार जो रिपोर्ट है, इस तैयार रिपोर्ट को आप डिसेमिनेट करते हैं अलग अलग माध्यम से, मीडिया मीटिंग्स के माध्यम से, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज के माध्यम से, या अखबार में पब्लिश करवा कर, या रेडियो पर इसके निष्कर्षों के बारे में चर्चा कर। कुल मिला के एक अध्ययनकर्ता अपने निष्कर्षों
की के प्रचार प्रसार के कार्य भी करता है, ताकि उसके द्वारा जो अर्जित ज्ञान है या सृजित ज्ञान है उसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार हो सके और वे लोग उस ज्ञान के को उपयोग में लाकर अपने जीवन को पहले से अधिक सुखी सुखद बना सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाज समाज विज्ञानों में सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो एक लंबी प्रक्रिया है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। अलग अलग स्टेजों से गुजरती हुई क्रमबद्ध रूप से ये अंतिम अवस्था तक पहुंचती है। और समाज विज्ञानों में सामाजिक प्रक्रिया की का उद्देश्य, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य दो प्रकार के उद्देश्य हैं। एक है सैद्धांतिक ज्ञान का सृजन करना, उपलब्ध सैद्धांतिक ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में पुनर्परीक्षा करना, और दूसरा इस प्रकार से निर्मित सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्याओं के निराकरण में कर समाज को अधिक सुंदर, अधिक बेहतर रहने योग्य स्थान बनाना इसका व्यवहारिक उद्देश्य है। तो इस अब ये कुछ प्रश्न हैं, सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? अनुसंधान की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में ये पायलट स्टडी के का महत्व है। अब ये संक्षिप्त टिप्पणी, शॉर्ट नोट्स, शो एसेंस है, जैसे कि समस्या का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप है, प्राकल्पना का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपका थर्ड स्टेप है, सूचनाओं का संकलन आपका हाइपोथेसिस के बाद में पाँच और छठा सातवां चरण है, जो एक तरह से इंपेरिकल फेज शुरू होती है। पूर्व परीक्षण आपका जो ये रहा, पूर्व परीक्षण पायलट स्टडी है वो है, और सामान्यीकरण जनरलाइजेशन। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है निम्नलिखित उत्तर हाँ या ना में दीजिए। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण अध्ययन इकाइयों का चुनाव करना है, नहीं। सामाजिक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है समस्या का निर्धारण करना। सामाजिक अनुसंधान का अंतिम चरण प्राकल्पना का निर्माण, बिल्कुल नहीं। तीसरा चरण होता है सामाजिक अनुसंधान के तथ्यों का संकलन करने के बाद उनका सारणीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तथ्य जो संकलित होते हैं उनको प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है, और प्रोसेस करने का एक पार्ट होता है टेबुलेशन। सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान को पूरा होने पर सामान्यीकरण किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब आपका अनुसंधान पूरा हो जाएगा, तथ्यों का आप विश्लेषण कर लेंगे, तो उन विश्लेषण के आधार पर आप जनरलाइजेशन करते हैं, अपने रिजल्ट फाइंडिंग्स जो है उन्हें जनरलाइजेशन की कोशिश करते हैं। उसी के आधार पर आप थ्योराइजेशन भी करते हैं, सिद्धांतों के निर्माण की कोशिश भी करते हैं। सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के अवलोकन के बाद ही उपकरणों का चयन किया जाता है, बिल्कुल। सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के बाद ही उपकरणों का चुनाव किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपकी जो रिसर्च टेक्निक्स टूल्स हैं वो आपकी रिसर्च प्रोसेस पे निर्भर करते हैं। तो एक तरह से सामाजिक अनुसंधान के अध्ययन क्षेत्र के निर्धारण के बाद सूचनाकर्ताओं का चयन किया जाता है, ये भी सही है। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, फिर सूचनाकर्ताओं जो आपके यूनिट्स ऑफ स्टडी उनका अध्ययन हम करते हैं। अब एक एक पुस्तक का नाम बताएं, अगस्त कौन गुडबर्ग, एकॉफ और शेन, ये सिंपल है। तो इस प्रकार इस आज की वीडियो में हमने अलग अलग पार्ट्स में सामाजिक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उसके विभिन्न चरणों के विस्तार से चर्चा की, अलग अलग चरणों के महत्व और अलग अलग चरणों की जो भूमिका है उनके बारे में हमने चर्चा की। आगे के वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान के प्राकल्पना, निर्माण या जो भी सिलेबस में निर्धारित है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ, जो भी असाइनमेंट आपको दिए जाए उन्हें एक रजिस्टर में आप लिखिए और उस रजिस्टर को मेंटेन कीजिए। हम उसका मूल्यांकन करेंगे, विभाग के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं आपके रजिस्टर्स का मूल्यांकन करेंगे, उन्हीं के आधार पर आपको अब एग्ज़ाम्स में उन बातों को ध्यान रखना है और अपने आंसर्स को उसके अकॉर्डिंग एक तरह से कैलिब्रेट करना है। तो इट्स ओके फॉर टुडे, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, बाय बाय।